दिलदार प्रिंस भट्टी साहब के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं, लेकिन एक उनका बच्चा होने के नाते मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में, पीटीवी की तारीख़ में, कंपेयरिंग की तारीख़ में आज तक दूसरा दिलदार प्रिंस भट्टी पैदा नहीं हो सका। एक जुमला ही उनकी क्वालिटी के लिए काफ़ी है। बैठा हूँ, यहाँ पर इनकी चारपाई थी, ये कब्र मुबारक है, तो वो यहाँ पर खड़े रहे। फिर जनाजा उतारा गया तो आप यहाँ पर खड़े हो गए। अच्छा, धक्के पड़ रहे हैं, आपको आगे पीछे से लोग धक्के मार रहे हैं, उन पर मिट्टी पड़ रही है, उन्होंने वो छोड़ा ही नहीं। जैसे कब्र का सराहना और चारपाई का हिस्सा एंड तक मेरा ख्याल है घंटा भर या 1.5 घंटा भर तदफीन को लगा। तो मुसलसल मिट्टी के ना वो उन पर पड़ रहे हैं, जो कई से वो कस्सी से जो मिट्टी उठाते हैं, तो वो नहीं हिल रहे थे। आखिर तक जब कब्र तैयार हुई उस पर बैठ गए, अकीदत से थपथपाया, प्यार किया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं लाहौर की वहदत कॉलोनी के कब्रिस्तान में मौजूद हूं। यकीनी तौर पर जो पुराने लोग हैं वो तो सिर्फ वहदत कॉलोनी के कब्रिस्तान से समझ ही होंगे कि आज किस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाना है। पीटीवी के मारूफ कंपेयर उस्ताद कॉलम निगार टाकरा से उन्हें बेहद मकबूलियत मिली और मुख्तलिफ जगहों पर वो साहिवाल में पढ़ाते रहे। पैदाइश तो उनकी कह लें गुजरांवाला में हुई और इंतकाल उनका अमेरिका में हुआ और तदफीन जो है वो लाहौर में हुई। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर दिलदार परवेज़ भट्टी की। उनके कॉलम बेहद मकबूल हुए। फिर हम लोग अगर ज़ुबान की बात करें, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, तीनों पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था। प्रोफेसर दिलदार परवेज़ भट्टी की शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके शागिर्दे ख़ास वो जनाजे में भी शरीक थे और बेशुमार महफ़िलों में कह लें, जो लाहौर जिसको हम लोग कह लें मरकज़ भी कहते हैं अदबी महाफिल का, कि जैसे कुछ लोग बगात का शहर कहते हैं, मैं इसे मशाहीर का शहर कहता हूँ, कि जितनी अहम शख्सियात जैसे दिलदार परवेज़ भट्टी से ही हम लोग अगर जिक्र करें तो उनकी पैदाइश तो कह लें गुजरांवाला की है, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत है वो सारी ज़िंदगी जो है उनकी लाहौर में गुजरी। तो हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन लाहौरी कुल्फ़ा का यकीनी तौर पर अगर आपने खाया नहीं तो नाम लाजमी सुना होगा, उसके ओनर राना अजहर साहब हैं। लेकिन उनकी दूसरी वजह शोहरत कह लें, अब तो ज़ाहिर बात है वो अपने बिजनेस की वजह से ही मारूफ है, लेकिन पुराने दौर में लोग उन्हें पर दिलदार परवेज़ भट्टी के शागिर्द के तौर पर ही जानते थे और बड़ा वो कह लें इल्म अदब से बड़ा वो प्यार करते हैं। शायद वो यही वजह है, शायद क्योंकि उनके उस्ताद भी थे। फिर एक अपना ज़ौक़ तो इंसान का होता ही है, वो भी उस्ताद हैं कह लें इंग्लिश के ही, तो उनसे जानते हैं कि जनाजे के बारे में भी और बाकी भी जो उनकी यादें हैं दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के हवाले से, वो उनसे कहेंगे कि मेरी ऑडियंस के साथ लाजमी शेयर करें। ये देखें, ये प्रोफेसर दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की आखिरी आरामगाह है। अभी राना साहब ने इसकी पूरी कह लें सफाई की है और जो एक हर इंसान की जो अकीदत होती है अपने वालिदैन के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ, बिल्कुल वही वाला कह लें एक माहौल या वही एक तासुर जो था वो नज़र आया। अच्छा, मैं राना साहब इकट्ठे ही 2-3 सवाल करता हूँ, फिर आप लाजमी बताइएगा। सबसे पहले तो राना साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला। आप प्रोफेसर दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के बारे में अपनी कुछ यादें जो हैं वो शेयर करें। जी, वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा बेग साहब। मैं पहले नंबर तो उस्मान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम शख्सियत के आखिरी आरामगाह पर मुझे लेकर आए और मिलकर इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिला। मेरी ज़िंदगी का जो खूबसूरत तरीन इंसान है, वालिदैन के बाद वो ज़ाहिर उस्ताद होता है, जो आपको तमीज़ सिखाता है, आदाब सिखाता है, इल्म सिखाता है। मेरे जैसे जाहिल आदमी को इंसान बनाने वाले और मास्टर्स तक लेके जाने वाली ये हस्ती है, ये मेरे मोहसिन हैं। अगर इनकी मोटिवेशन, इनकी मदद मेरी शामिल हाल ना होती तो शायद मैं कम तालीम पर ही इक्तफ़ा कर लेता। उसको भी बहुत समझते थे हम उस दौर में। तो मास्टर्स कर लेना इंग्लिश में, ये इनके मरोड़ मिन्नत है। दूसरा ये है कि दिलदार प्रिंस भट्टी साहब के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं, लेकिन एक उनका बच्चा होने के नाते मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में, पीटीवी की तारीख़ में, कंपेयरिंग की तारीख़ में आज तक दूसरा दिलदार प्रिंस भट्टी पैदा नहीं हो सका। एक जुमला ही उनकी क्वालिटी के लिए काफ़ी है। ये इनकी जो खुफिया मामलात हैं उनसे मैं इस तरह वाकिफ़ हूँ कि ये अपनी तनख्वाह अपने तमाम सबॉर्डिनेट्स में बरसों मेरे थ्रू बाँटते रहे। ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी सैलरी मुझे दे देनी कि फ़लाँ पीएन की बच्ची की शादी है। ये इनका एक ज़ाती लेवल था। और भी कई मामलात इस तरह के सखावत के और इनके आर्ट और फ़न के हवाले से इतना पढ़ा लिखा आदमी हमारी शोबिज़ में बहुत कम है। और जिस तरह तारिक अज़ीज़ साहब नीलामगर करते थे, तो ये पंजाबी ज़ुबान में टाकरा करते थे। तो ये पंजाबी ज़ुबान के ये तारिक अज़ीज़ थे।
तो इस हवाले से इनकी जो इतनी मोहब्बत वाली शख्सियत है कि लाहौर की तारीख के बड़े जनाज़ों में से एक जनाजा था जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा। हमसे पहले तो बड़े बड़े लोग दुनिया से जा चुके थे, लेकिन हमारी नौजवानी का दौर जो है उसमें हमने जो जनाजा देखा, इससे बड़ा आज तक इत्मा हमने नहीं देखा। ये सारी ग्राउंड, ये इबादत रोड की, ये भरी हुई थी। वहाँ पर अताउल्लाह कासमी साहब, अमजद सलाम अमजद मरहूम और अहमद नदीम कासमी साहब और इस तरह की बड़ी बड़ी शख्सियात के एक ग्रुप में एक बंदा बिलबलाता हुआ रोता हुआ आया और उनको वो बगलगीर होकर रोने लगा इन बड़ी हस्तियों, क्योंकि ये उनके कुलीग भी थे और दोस्त भी थे, ये शोरा कराम जिनका नाम मैंने नाम लिया। तो अताउल्लाह कासमी साहब के गले ला के रोने लगा, कहता कि अगर मुझे कोई यकीन दिलाए कि मेरे मरने पे लोग मुझे इतनी मोहब्बत करेंगे जितनी दिलदार पे इस भट्टी को की, तो मैं आज ही मरने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो दीगर मशहूर हस्तियाँ भी रोने लगी। तो इनका मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर जो एहसान है वो कि वो आज जो मैं ज़िंदगी के किसी शोबे में कामयाब हूँ या मुझे लोग इज़्ज़त देते हैं या अदबी हलकों में मुझे दिलचस्पी है, तो जनाब दिलदार पेश भट्टी साहब की वजह से है। इन्होंने मेरा लिखने पढ़ने का जो ज़रिया मेरा बने। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो मोहब्बतें पीटीवी के हवाले से इन्होंने बांटी हैं, जिस तरह की खूबसूरत और पाकीज़ा कॉमेडी इन्होंने की है, ज़ुबानी बात कभी नहीं की। और इन्होंने जिस तरह मोहब्बत के साथ तो वो दौर तारीख़ रकम की है। अब इनका कोई पीटीवी का क्लिप ड्रामे का किसी चीज़ का देख लें, फ़िल्म में भी ट्राई की, ड्रामा भी इन्होंने किया, लिखा भी बहुत। दिलदारियाँ आप इनकी पढ़ें किताब, आपको पता चलेगा क्या खूबसूरत खाका निगारी। तो इस हवाले से ये पाकिस्तान की अजीम शख्सियतों में से एक शख्सियत है, जो बेहतरीन आर्टिस्ट होने के अलावा एक शानदार माहिर तालीम थे और एक बेहतरीन उस्ताद के साथ साथ ये एक इंतहाई हमदर्द इंसान थे। मुझे वो अक्सर कहा करते थे कि यार ऑफ़िस में मौजूद लोगों के मामलात का कॉलेज में ख़्याल रखा करो और मुझे खुफिया तौर पे बताया करो। और वो कुछ पैसे देते थे तो मैं उनमें बाँट देता था, कहते मेरा नाम न लेना, बस तुम उनको दे देना। तो ये एक गवाही है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो अल्लाह ने ज़िंदगी में इनको इज़्ज़त अता फ़रमाई, आलम अरवा में भी अल्लाह इनको ऐसी ही इज़्ज़त अता फ़रमाए। मिर्ज़ा साहब, आपको मैं दिलदार पेश भट्टी साहब की एक तदफ़ीन का वाक़या सुनाता हूँ। जब जनाज़ा इनका आया है, वो जहाज़ से मैयत आनी थी तो इमरान खान साहब भी साथ आए थे, उनको भी हमने देखा, मैयत के साथ आए थे। वो इनके साथ ही थे अमेरिका में शायद। तो अच्छा, जब एक तो वो वाक़या और दूसरा, ये आप यकीन करें कि जितने पीटीवी के कैमरामैन्स उनकी मैयत को कवर कर रहे थे, वो सारे वालहाना रो रहे थे। मैंने कैमरामैन, ख़वातीन, बच्चे, काम करने वाले, वो बेचारे मज़दूर, मेहनतकश तबका, एलीट क्लास जिनमें सुहेल अहमद साहब और पता नहीं कौन-कौन से उस दौर के मशाहिर के टीवी के लोगों के, बड़े लोगों के मैं नाम लूँ, हर चेहरा ही शनासा था और मैं सबको रोता हुआ देखा। बाज़-औक़ात बहुत बड़ी शख्सियात वालहाना रोती नहीं है। अमानुल्लाह साहब थे और थे, इस तरह उस दौर में बूम के लोग थे स्टेज, टीवी, फ़िल्म के, और वो वालहाना रो रहे थे। अच्छा, उनके साथ जब जनाज़े के साथ हम इधर आए हैं, तो सबसे बड़ी शख्सियत जो मुझे नज़र आई वो अदाकार नदीम मिर्ज़ा नज़ीर बेग अल-मारूफ़ नदीम साहब थे, फ़िल्म स्टार हीरो। अच्छा, वो उनके साथ-साथ ज़ाहिर है उनको हमने देखा तो बड़ा अच्छा लगा, मशहूर तरीन आदमी वो जनाज़े के साथ मुसलसल रहे और उन्होंने चारपाई जो है ना गोया पकड़े रखी। अच्छा, फिर जनाज़ा आ गया। इधर आम तौर पर जनाज़ा पढ़ के लोग चले जाते हैं मोस्टली और बहुत करीबी लोग रह जाते हैं, जिनमें नदीम बेग साहब साथ थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर इनकी चारपाई थी, ये कब्र मुबारक है, तो वो यहाँ पर खड़े रहे। फिर जनाज़ा उतारा गया तो आप यहाँ पर खड़े हो गए। अच्छा, धक्के पड़ रहे हैं, आपको आगे पीछे से लोग धक्के मार रहे हैं, उन पर मिट्टी पड़ रही है, उन्होंने वो छोड़ा ही नहीं, जैसे कब्र का सराहना और चारपाई का हिस्सा एंड तक मेरा ख्याल है घंटा भर या 1.5 घंटा भर तदफीन को लगा। तो मुसलसल मिट्टी के ना वो उन पर पड़ रहे हैं, जो कई से वो कस्सी से जो मिट्टी उठाते हैं, तो वो नहीं हिल रहे थे। आखिर तक जब कब्र तैयार हुई, उस पर बैठ गए, अकीदत से थपथपाया, प्यार किया और वो दुआ करके देर तक पढ़ते रहे और देर तक दुआ करते रहे। और ये हैरान कोई मंज़र देखा कि कितना बड़ा सेलिब्रिटी, एक इंटरनेशनल लेवल का सेलिब्रिटी है और इनके साथ ये मोहब्बत थी उनकी, अल्लाह अकबर! वो आज तक मुझे याद है और वो मेरे सीने में सब्त है कि वो दिल से प्यार करने वाले किस तरह वो अपने प्यार करने वाले को जो है ना वो नजराना अकीदत पेश करते हैं।
अच्छा राना साहब, ये तो आपने तदफीन का और जो जनाजे की सूरत हाल थी वो बताई। क्लास का कोई वाक़या कोई आपके ज़हन में हो जब वो पढ़ाते थे, मतलब तीनों ज़ुबानों पर उनको मुकम्मल अबूर हासिल था, इंग्लिश हो जाए, पंजाबी हो जाए, उर्दू हो जाए, उन्होंने कॉलम नगारी भी की, किताबें भी लिखी, और फिर जैसे आपने जिक्र किया कि उनकी डेड बॉडी अमेरिका से, तो वो चैरिटी के लिए, शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग के लिए गए हुए थे। तो कोई क्लास का कोई वाक़या आपके ज़हन में हो तो वो लाजमी शेयर करें। मेरा साहब क्लास में मैं समझता हूँ कि वो एक माहिर तालीम के साथ साथ एक माहिर नफ्सियात थे। आप यकीन करें कि क्लास के किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही होती थी तो उनको पता चल जाता कि इस बच्चे को समझ नहीं आ रही। मुझे याद है कि हमारे एफए के निसाब में, इंटर के निसाब में एक स्टोरी थी, स्टफ़ ट्राउट, हनूत शुदा मछली का एक मौजू था। तो बड़ा मुश्किल लगता था क्योंकि हमारी ज़ुबान नहीं थी, अंग्रेज़ी से हम भागते थे। तो उन्होंने सारी स्टफ़ ट्राउट हमें पंजाबी में समझाई, टेबल पे बैठ के, लड़कों के टेबल पे बैठ के आमने सामने, तो वो पूरी पंजाबी सुना दी। अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उन्होंने कहा यार तर्जुमा ग्रामर से भी देख सकते हो, स्टोरी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अच्छा, ये समझ लिया। तो उन्होंने एक दफ़ा देखा कि एक लड़के ने ना मुंह खोला हुआ है ऐसे करके, तो उसने कहा इसको समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने बोला कि टीचर शुड नेवर बी बोरिंग, तो टीचर शुड बी इंटरेस्टिंग, कि उसका आखिरी जुमला सुनने के लिए उसकी बच्चे की नींद या गुनूदगी भाग जाए, उसे टीचर कहते हैं। ये नहीं होता कि ऊँग रहा हो कि सो रहा हो। तो सारे हमारी क्लास में दूसरी क्लासों से बच्चे जो उनकी क्लास का हिस्सा नहीं थे वो भी आ जाते थे, और वो भी उनका लेक्चर सुनने के लिए, हालांकि वो उनका सब्जेक्ट भी नहीं होता था, उनकी क्लास भी नहीं होती थी, तो वो आ जाते थे। तो अब वो पंजाबी में अंग्रेज़ी के मजमून को पढ़ा कर फिर उसको ट्रांसलेट अंग्रेज़ी में करते थे, प्रोनाउंसिएशन उसके आते थे। और वो मौके की मुनासबत से लतीफ़ा जो है ना अपने जुमले में साथ शामिल कर देना, ये उनका खासा था कि हो नहीं सकता कि वो अव्वल आखिर लतीफ़ा ना सुनाए या बात को लतीफ़ा ना बना दें। तो मैं मिर्ज़ा साहब अर्ज़ करूँगा कि दिलदार पेश भट्टी साहब के साथ मेरी ज़िंदगी के जो 4 साल गुज़रे हैं, तो और उसके बाद जो अक़ीदत का सफ़र आज 32 साल का हो गया उनके जाने के बाद, तो उनके साथ ना एक सेशन में बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ज़िंदगी है ना। इंशाल्लाह हम इन पर बातचीत करते रहेंगे, और इस पर मैं मज़ीद अपनी याददाश्तें आपके साथ शेयर किया करूँगा। उनकी हैरान कुन बातें कि जो वो किस लेवल के आज का उस्ताद ऐसे हो जाए, खुदा की कसम दुनिया बदल जाए। इस कदर वो रोज़ाना गुजरांवाले से मोटरसाइकिल पे आना, 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे जाना, 50 मोटरसाइकिल होती थी वो होंडा शोंडा की, प्लास्टिक की बनी हुई, उस पे कितनी बड़ी बात है कि आज के दौर में भी शायद वो मुश्किल लगेगा किसी बड़े आदमी को, 17-18 ग्रेड के बंदे को, कि मैं रोज़ आऊँ। तो वो आते थे और बाकायदा क्लास लेते थे और पढ़ाते थे। और आज एक आपके सामने ये खादिम बैठा हुआ है, तो उनकी उनकी मैं एक हूँ मिसाल उनके शागिर्दों में से। तो लिहाजा इन पर इंशाल्लाह ताला बात करते रहेंगे। बिल्कुल राना साहब, ये वो शख्सियत है, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि जिनके ऊपर कई प्रोग्राम किए जाएँ तो काम में, फिर दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के तो शागिर्दों की तादाद ही कह लें हज़ारों में, फिर हर तरह से, चाहे वो सिलेबस पढ़ाते थे वो, और जो जिन्होंने कॉमेडी वगैरह या उनसे स्टेज पे कंपेयरिंग करने के तरीके सीखे या बाकी चीज़ें, वो उनके जो शागिर्द हैं वो अलग है। मैं आखिर में बल्कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट कह लें या एक सलाम पेश करना चाहूँगा। इनके भांजे आजकल एक अवार्ड शो करवा रहे हैं, मियाँ फराज साहब, और वो तमाम शख्सियात को इकट्ठे करते हैं। हर इंसान की कोशिश यही होती है कि जो उनके बुजुर्ग हैं या कोई भी जो उनके बड़े हैं उनको किसी न किसी की तरह याद रखा जाए। बल्कि आजकल उन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट की, शायद कि कोई गवर्नमेंट सतह पे कोई भी दिलदार परवेज़ भट्टी साहब को आज तक अवार्ड नहीं मिला, शायद, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, जितनी बड़ी वो शख्सियत थे, उस्ताद थे, कंपेयर थे, और अपने ज़माने में वो कह लें दिलदार परवेज़ भट्टी एक ही थे। तो आखिर में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्रोफेसर दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए दुआ लाज़मी कीजिएगा। इस कब्रिस्तान में जितने लोग मदफ़न, अल्लाह ताला उन तमाम के दर्जात बुलंद फरमाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और राना अज़हर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।